जूनागढ़ था, हैदराबाद अलग रियासत थी, तो ये सारे पहले देश का हिस्सा नहीं थे। तो सरकार ने धीरे धीरे इन सभी को देश में बिठाया। फिर हमारे देश की जो व्यवस्था है, जो सरकार है, जो व्यवस्था चलती है, उसको हम राज्य कहते हैं। देखिए राज्य दो है, एक तो व्यवस्था को हम राज्य कहते हैं, दूसरा भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब होता है एरिया। जैसे एमपी है तो हमको पता है ना कि इस जगह के बाद महाराष्ट्र है और यहाँ से एमपी है, तो वो हो गया आपका भौगोलिक क्षेत्र। और पूरे देश को जो चलाने की व्यवस्था है उसको भी हम सरकार या राज्य कह सकते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि ये काम नहीं हुआ या मौलिक अधिकार हमारे सुरक्षित रहें, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है। राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, मतलब सरकार हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। तो वो अधिकार हमें दिए गए हैं एक नागरिक के तौर पर। और राज्य बनता कैसे है? बहुत सारे संस्थाओं से मिलकर बनता है, और उसमें क्या होता है, जनता की भागीदारी भी होती है। जैसे इसके 3 अंग बताए गए, कौन कौन थे जी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये दोनों स्तर पर है, केंद्र के स्तर पर भी है और राज्य के स्तर पर भी है। केंद्र के स्तर पर कैसे है? पूरे देश की आप ये समझ लो कि एक पंचायत है, वो जो जिसे संसद बोलते हैं, तो वहाँ हम जनता के तौर पर हम ही तो चुनकर वहाँ पर भेजते हैं ना अपने प्रतिनिधियों को। तो वहाँ पर जो विधायिका में लोग बैठे हैं उनको हम सांसद बोलते हैं। और जो राज्य स्तर पर, राज्य यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की, जैसे एमपी है, महाराष्ट्र, यहाँ पर जो लोग बैठते हैं उनको हम बोलते हैं विधायक। तो सांसद और विधायक, उनका काम क्या है? समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, कानून बनाना जी, कानून बनाना, समस्याओं को भी पहुंचाना। दरअसल चूंकि वो हमारे क्षेत्र से चुनकर जा रहे हैं तो हम अपनी समस्या उन तक ले जाएंगे, और जब हम अपनी समस्या उन तक ले जाते हैं तो वो आगे ले जाते हैं। और किसी भी समस्या को ऐसे थोड़ी कि अच्छा चलो ये प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर देते हैं, एक कानून बनाना पड़ता है। अगर आप बोलेंगे कुछ भी काम करेगी सरकार तो एक कानून के तहत काम करेगी। कोविड के टाइम पे अगर हमको रोक दिया गया था ना कि हम नहीं जा सकते, घर से नहीं निकल सकते, तो उसमें भी कानून है, सरकार अपनी मर्जी नहीं कर सकती। उसमें भी उन्होंने एपिडेमिक एक्ट होता है जिसको इन्फेक्शियस क्या बोलते हैं वो, जिसमें इन्फेक्शन होता है, हाँ, संक्रमित बीमारी अधिनियम 1899, वो एक कानून था, वो लागू किया था। तो हमारी विधायिका का काम है हमारे लिए कानून बनाना, और कानून हमेशा बनते रहते हैं, कुछ पुराने कानूनों में बदलाव होता है। हमारा संविधान क्या है, उसको बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है? हाँ, मतलब उसके कानूनों में क्या किया जा सकता है? सुधार किया जा सकता है, या नए कानून और उसमें जोड़े जा सकते हैं। तो एक तरह से क्या है, हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, लचीला है। हमारा संविधान समय की जरूरतों के हिसाब से कानूनों में सुधार कर सकता है। ये काम किसका है? विधायिका का है। केंद्र स्तर पर ये काम है केंद्र सरकार का, सांसदों का, और राज्य सरकार पर ये काम है विधानसभा का, है ना, विधायकों का। दूसरा फिर आता है, दूसरा इसका अंग है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन से लोग होते हैं? केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री होंगे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो उनका मंत्रियों का ग्रुप होगा वो होगा। और इसके अलावा जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आ जाएंगे, जिला कलेक्टर आ जाएंगे, और जो पुलिस अधिकारी होते हैं, एसपी साहब होते हैं, वो लोग आ जाएंगे। तो जो उन कानूनों को लागू करवाते हैं, उन पर काम करते हैं, वो केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री हुए और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुई। और इसके अलावा आपके जो मुख्य विभाग हैं, और राज्य स्तर पर कौन होगा? मुख्यमंत्री और मंत्रियों का समूह, और राज्य सरकार के विभाग। फिर न्यायपालिका का काम क्या हुआ? क्योंकि कानून कौन बना रहा है? विधायिका बना रही है। तो विधायिका में चुनकर कौन लोग जा रहे हैं? जिनको हम भेज रहे हैं, या हम सांसद बना रहे हैं, विधायक बना रहे हैं। लेकिन सोचो अगर ऐसा है कि हमने उनको चुन के भेजा और हमने उनको बोला कि भाई हम एक ही शर्त पर आपको भेजेंगे
अगर आप हमें बोलोगे कि मान लेते हैं कि अफीम की खेती करनी है, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो चूंकि हमने चुन के भेजा है तो वहाँ पर वो तो कानून बना सकते हैं, क्योंकि उनका काम है कानून बनाना, लेकिन उससे नुकसान किसको होगा? हम सबका भी होगा ना कि नशे की चीज़ें ज़्यादा फैलेंगी तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए न्यायपालिका का क्या काम है? उन कानूनों को संवैधानिक नज़रिए से देखना, संविधान के चश्मे से देखना कि आपकी विधायिका ने जो भी कानून बनाए हैं क्या वो संविधान के तर्क सम्मत हैं, संविधान के अनुसार बने हैं या नहीं बने हैं। इसीलिए जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, हम उसको कहते हैं कि वो हमारे संविधान का गार्जियन है, हमारे संविधान का अभिभावक है। जब भी आपको लगता है कि सरकार ने कोई भी कानून बनाया जो गलत हुआ, जैसे कि फार्म लॉज हुए थे, किसान कानून था, किसान कानून हालांकि सरकार खुद पीछे हट गई, लेकिन चूंकि हम जनता के तौर पर उस कानून का विरोध कर रहे थे कुछ लोग, तो जो किसान विरोध कर रहे थे उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट चले जाएं और कोर्ट को बोले, न्यायपालिका को बोले कि ये कानून जो बनाए गए हैं ये हमारे हित में नहीं है। तो फिर न्यायपालिका या न्यायालय क्या करता है? न्यायपालिका या न्यायालय देखता है कि ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हैं या नहीं है, इनसे किसी का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का काम है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, कानून का पालन, कानून सही संविधान के अनुसार बने हो, ये सारे काम होते हैं हमारी न्यायपालिका। अभी क्लियर है? सवाल हो तो पूछ सकते हैं ढांचे को लेकर। सब लोग बड़ा गूगल करके फ्री टाइम में ये वीडियोस डले हैं, तो आप बार-बार भी देख सकते हो। आप वहाँ पे जाओ वेबसाइट पे और आपको याद आया पिछली ट्रेनिंग में हमारी ये वीडियो में हाँ दिखाया था। हाँ जी, किसका सवाल है?